हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मित्र। आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं। सेल हम पढ़ रहे थे। सेल को हिंदी में हम कोशिका भी कहते हैं। और सेल के अंदर हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली, न्यूक्लियस पढ़ लिया, और जो अपना थर्ड वाला सेल ऑर्गेनल आता है वो आता है माइटोकॉन्ड्रिया। फ्रेंड्स, सभी जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। हम आज इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इसके कुछ फंक्शंस, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और यह सेल में क्या क्या कार्य करता है, आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने ये माइटोकॉन्ड्रिया को डिवाइड करके देखा। डिवाइड करके देखने के बाद इसमें से दो वर्ड डिवाइड हो गए, जो क्या क्या है। एक तो होगा माइटो और एक कॉन्ड्रिया। इन दोनों का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? माइटो का मतलब होता है थ्रेड। थ्रेड हम धागे को बोलते हैं, या फिर धागे नुमा संरचना, धागे जैसी कोई भी संरचना होती है उसे हम थ्रेड बोलते हैं। उसके बाद कॉन्ड्रिया का मतलब होता है कणिकाएं, छोटे छोटे कण। कणिकाएं का मतलब होता है कण, जिसे हम कह सकते हैं। तो कणिका का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स का मतलब कण हो सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप, है ना फ्रेंड्स। These organelle does not depend on another organelles. यह ऑर्गन किसी अनदर ऑर्गन पर डिपेंड नहीं है। यह स्वयं ही वर्क करता है, स्वयं ही कार्य करता है। सो इट इज कॉल्ड ऑटोनोमस ऑर्गन। ऑटोनोमस ऑर्गन का मतलब जो स्वयं काम कर रहा है, सेल्फ अपनी ही एनर्जी खर्च करके। इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि यह एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। इट प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। यह कहां पे पाया जाता है? साइटोप्लाज्म के अंदर की साइड पाया जाता है। मेजर रोल इन ब्रेकिंग डाउन न्यूट्रिशन एंड जनरेशन एनर्जी राइस मॉलिक्यूल्स फॉर द सेल। यह क्या काम करता है? न्यूट्रिशंस की जो जनरेशन एनर्जी होती है उसको किस रूप में? मॉलिक्यूल्स फॉर द सेल, कण के रूप में कार्य करवाता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन। अब क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। जैसे ही न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन था और माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन है। रोड शेप्ड। रोड शेप्ड एक रॉड होती है, जैसे कि यह हम पेन पकड़ रखे हैं, यह भी कैसा है? एक रॉड शेप्ड है। उसी टाइप से माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है? रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत सारे प्लांट्स में भी यह पाया जाता है और बहुत सारे एनिमल्स में भी यह पाया जाता है। साइज इज अबाउट, इसकी साइज क्या होती है? 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर इसकी साइज होती है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की साइज क्या होती है। तो साइज क्या होती है? 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर। फिर आता है नंबर डिपेंड्स ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल कितना कार्य कर रही है उसके अकॉर्डिंग इसकी नंबरिंग होगी। मतलब कोई सेल अधिक वर्क कर रही है तो उसको अधिक माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता होगी, क्योंकि अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम अधिक माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता होती है। और अगर कोई भी सेल कम कार्य करती है तो उसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया का यूज होता है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखता है, क्या क्या चीज उसमें पाई जाती है, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सर, जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए, इसमें दो मोस्ट लेयर्स पाई जाती हैं, जो मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। जो फर्स्ट होती है वो आउटर लेयर। आउटर लेयर क्या है? इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यह माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर कवरिंग होती है। विच इज परमिएबल फॉर स्मॉल मॉलिक्यूल। परमिएबल फॉर स्मॉल मॉलिक्यूल एंड कंटेन प्रोटीन्स। जो क्या काम करती है? परमिएबल होती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए, और क्या रखती है? प्रोटीन को रखती है। प्रोटीन चैनल्स विच इज कॉल्ड पोरिन्स। अब ये क्या रखती है?
प्रोटीन चैनल्स को रखती हैं जो क्या काम करते हैं, इसे पोरिंस मतलब कुछ छिद्र होते हैं जिसे हम कहते हैं पोर्स, पोर्स से ही बना है पोरिंस, कुछ छिद्र या फिर जालीनुमा संरचना पाई जाती है। दे ट्रांसफर लार्ज मॉलिक्यूल्स, इससे क्या होता है, वह क्या काम करते हैं पोरिंस, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, इज फुल्ली परमिएबल फॉर द सब्सटेंस, सो द concentration would be same as cytoplasm। फ्रेंड्स क्या होता है ये देखिए, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की फुल्ली परमिएबल होती है फॉर द सब्सटेंस, सो और किसके लिए, जो यह एनर्जी बना रही है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ न कुछ स्पेस की तो आवश्यकता होती, तो स्पेस की आवश्यकता होती है, तो यह क्या काम करती है, फुल्ली परमिएबल होती है जिससे स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल्स अंदर आ सकता है और जो बड़ा से बड़ा पार्टिकल होता है वो बाहर या फिर अंदर मूवमेंट कर सके। फिर फ्रेंड्स सेकंड आती है इनर मोस्ट लेयर, मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, यह एग्जाम में इसके लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे रिलेटेड। द इनर मेम्ब्रेन इज अरेंज्ड फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर, यह फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हम डायग्राम में देखेंगे कि किस टाइप से जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन होती है वह पाई जाती है और इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। विच इज कॉल्ड क्रिस्टी, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। जो कुछ फोल्ड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। These folds increase surface area, अब ये जो क्रिस्टी होती है ये क्या काम करती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है, विच इनहेंस एबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, और जो एटीपी का निर्माण होता है वो बढ़ जाता है या फिर उसकी एबिलिटी होती है वह बढ़ जाती है। इट इज मोर सेलेक्टिवली परमिएबल, और यह क्या होती है, मोर सेलेक्टिवली अधिक से अधिक परमिएबल होती है, मेनली फॉर ऑक्सीजन और एटीपी, किसके लिए, एटीपी और ऑक्सीजन के लिए यह फुल्ली परमिएबल होती है, मतलब परमिएबल तो होती है और अच्छे मतलब बहुत अच्छे तरीके से ये परमिएबल होती है, मतलब सेलेक्टिवली परमिएबल मेन फॉर द ऑक्सीजन और एटीपी। द इनर मेम्ब्रेन कंटेन्स मैट्रिक्स, यह क्या रखती है, मैट्रिक्स भी रखती है। These folds contain DNA, और यह फोल्ड्स जो जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी, यह क्या रखते हैं, डीएनए को रखते हैं, विच इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जिसे हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं, विच इज प्रेजेंट एज सर्कुलर शेप, और यह क्या होता है, जो डीएनए होता है वह सर्कुलर शेप में पाया जाता है यहाँ पर। इट इज इंडिपेंडेंट फॉर सेल एंड सेल डिवीजन, और जो क्या काम करता है या फिर डिपेंड होता है किसके ऊपर, सेल डिवीजन के ऊपर डिपेंड होता है, कौन, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। जब सेल डिवीजन होगा तब इसका शेप बदल सकता है या फिर शेप सेम रह सकता है। उसी टाइप से फ्रेंड्स अब हमने दो मोस्ट लेयर्स तो पढ़ ली, इसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया, अब हम एक डायग्राम के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किस टाइप का माइटोकॉन्ड्रिया हमें माइक्रोस्कोप में देखने को मिलता है। फ्रेंड्स कुछ इस टाइप का हमारे सामने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आता है। देखिए हमने कुछ थ्योरी के अंदर पढ़ा था कि क्या क्या और कौन कौन से ऑर्गन्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले आता है राइबोसोम। राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैनी बहुत सारे पाए जाते हैं। उसके बाद हमने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में पढ़ा था। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए पाया जाता है उसे हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में पाया जाता था। हमने ये भी देखा था कि वर्किंग प्रोसेस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कितने भी डीएनए रख सकता है फ्रेंड्स। उसके बाद इसकी दो मेम्ब्रेन्स के बारे में हमने पढ़ा था। टू मेम्ब्रेन्स इसकी होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद फ्रेंड्स जो इनर मेम्ब्रेन के
और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दोनों मेम्ब्रेनों के बीच के अंदर जो स्पेस पाया जाता है उसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। हमने पढ़ा था मैट्रिक्स जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। पोरिन्स क्या काम करते हैं, एनर्जी को एटीपी के रूप में बाहर या फिर ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, सेल तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं, पोरिन्स। उसके बाद एटीपी सिंथेसिस कैसे होता है, किस टाइप से होता है, हमने इस डायग्राम के अंदर बनाया है कि एटीपी सिंथेसिस किस टाइप से माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और इसके बाद लास्ट आता है ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स भी बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। तो इस टाइप का हमारे सामने एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आता है। फ्रेंड्स, हमने माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, हमने माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन्स होती है उनके बारे में पढ़ा, हमने डायग्राम बनाकर भी इसको देखा। अब हम इसके क्या क्या फंक्शंस हैं या क्या क्या कार्य करता है हम उसके बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स, फंक्शंस क्या क्या है इसके। इट प्रोड्यूस एंड स्टोर एनर्जी। प्रोडक्शन किसका करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, और स्टोर भी कहां पर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही। सेल का जो भी एनर्जी और प्रोडक्शन होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और माइटोकॉन्ड्रिया है जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन करता है। इट प्रमोट ग्रोथ ऑफ न्यू सेल। अब ये क्या काम करता है, प्रमोट करता है किसको, सेल को, कि नई सेल का निर्माण हो जाए। और फिर उसके बाद एड सेल मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है डिवाइडेशन। सेल का जो भी डिवाइडेशन होता है या फिर जो ग्रोथ होती है न्यू सेल बनने के लिए, वह कौन काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इट आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर एपोप्टोसिस, और यह एपोप्टोसिस में भी हेल्प करता है। क्वेश्चन बन जाता है इससे। एपोप्टोसिस क्या होता है, सेल डेथ। सेल की जो डेथ होती है और न्यू सेल का निर्माण होता है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के से ही किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो रिलीज एनर्जी, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, आल्सो रिलीज एनर्जी रिलीज करता है। और साइटोक्रोम सी, जिससे क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल डेथ, जो क्या काम करता है, सेल की डेथ को बढ़ावा देता है, सेल डेथ में रेस्पॉन्सिबल होता है। सिंथेसिस ऑफ हार्मोन, और हार्मोन का सिंथेसिस भी कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। आरबीसी हैज नो माइटोकॉन्ड्रिया, और आरबीसी जो होती है हमारी ब्लड सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रखती है, बट लेकिन सेल रिक्वायर्ड, और कोशिका को तो माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता होगी। अगर उसको डिवाइडेशन करना होगा, उसको वृद्धि करनी होगी, तो माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता होगी। मोर एनर्जी है मोर माइटोकॉन्ड्रिया, और उसको क्या रिक्वायरमेंट होती है, सेल को, कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की और ज्यादा से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक लिवर सेल और ब्रेन सेल, ब्रेन सेल और लिवर सेल को भी क्या होती है, मोर देन माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा ब्लड का की रिक्वायरमेंट होती है। फिर आता है फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, लिवर कंटेन्स ऑलमोस्ट 1000 से लेकर 2000 तक माइटोकॉन्ड्रिया को रखता है। क्या है, लिवर कंटेन्स रखता है किसको, 100 से लेकर 200, मतलब मोर देन माइटोकॉन्ड्रिया किस में प्रेजेंट होते हैं, लिवर सेल में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए लिवर को सबसे ज्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। फ्रेंड्स, यह है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा टॉपिक। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे हमारे साथ लिटिल कृष्णा साइंस प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका दोस्त, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।